भारत में अक़लियतों की बदतरीन नस्लकुशी। 2021 में अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के 294 वाक़यात रिपोर्ट। मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया, दर्जनों तारीखी मसाजिद हमलों की जद में हैं। मकबूजा कश्मीर में 24,496 मजहबी मकामात को सरकारी तहवील में लिया गया। भारतीय मजालिम और इस्तेहसाल पर डोजियर जारी। बैनुल अक़वामी बिरादरी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद कराने का मुतालबा। भारत खिते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम चाहता है, तनाज़ात को हवा देने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसियों को अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा। अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में नॉन स्टेट एक्टर्स मौजूद हैं, निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। बैरूनी अनासर पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं। निगरां वज़ीर आज़म की गज़ा में इसराइली जारियत की मज़म्मत, कहा बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं बनता। मगरबी मीडिया भी इसराइली मुजालिम का दिफा कर रहा है। दुनिया को बिलाखिर कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल करना होगा। फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए कमीशन कायम, साबिक आईजी अख्तर शाह सरबराही करेंगे। रिटायर्ड आईजी ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान रुकन मुकर्रर। विफाकी काबीना ने 10 नकाती TORs की मंजूरी भी दे दी। कमीशन TLP को गैर कानूनी फंडिंग की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगा। खुफिया इदारों समेत दीगर सरकारी अफसरान के मुलविस होने की इंक्वायरी होगी। रिपोर्ट 2 माह में हुकूमत को पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का कमीशन के TORs पर अदम इत्मीनान। अटॉर्नी जनरल की तब्दील करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक अच्छा कदम है, शक करना मुनासिब नहीं, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं। उम्मीद है कमीशन से मुतालिक खदशात गलत साबित होंगे। कमीशन आंखों में धूल भी बन सकता है और नया ट्रेंड भी। सच निकलवाना हो तो तफ्तीशी अफसर भी निकलवा लेता है, ना निकालना हो तो IG भी नहीं उगलवा सकता। जो MNA और वजीर रह चुके वो तो जिम्मेदार हैं। जलाओ घिराव का कहते हो तो उस पर खड़े भी रहें। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय। मुआहिदा आज होने का इम्कान। MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का भी डील का इंतज़ार, कहा पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहा है। मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच चुके। पाकिस्तान को टैक्स टू GDP 12 से बढ़ाकर 15% करना चाहिए। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कुछ फर्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कें बनाने तक महदूद नहीं होगा, अवाम को बिजली के महंगे बिलों से आजाद करना चाहते हैं। मरियम नवाज बोली, बलूचिस्तान में पार्टी की जड़ें मजबूत करेंगे। कामयाबी रहनुमाओं और कारकुनों की कुर्बानियों का समर है। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। बिलावल भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। जिसे अवाम वजीर आजम बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PP को छोटा भाई करार दे दिया। कहा अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो भी सबको कबूल करना होगा। इल्जाम तराशी और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। सबको पुख्ता सियासत करना चाहिए। तरक्की के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना चाहिए। एक दूसरे को मोर्दे इल्जाम ठहराना मुनासिब नहीं। सबको अपने गिरेबानों में झांकना होगा। शहबाज शरीफ की नवाब असलम रईसानी और लश्करी रईसानी से मुलाकात, पार्टी में शमूलियत की दावत। दोनों रहनुमाओं ने फैसले के लिए मोहलत मांग ली। मुबारक हो, नून लीग को बाप मिल गया। फैसल करीम कुंडी का तंज, कहा इत्तेहाद के लिए कभी बलूचिस्तान तो कभी कराची जा रहे हैं। जो क्लीन स्वीप का दावा करते थे अब वो इत्तेहाद कर रहे हैं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया लंदन छोड़ा है।
चिल्ला पूरा हो गया मगर असलात अब तक बाकी हैं। शेख रशीद की सहाफियों से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई के साथ छोड़ने के सवाल पर बोले, जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों कब्र तक निभाता हूं। सीपीओ ने चिल्ले पर जहां 40 दिन रखा वहां तशद्दुद नहीं हुआ। अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मेरी बात मानी, ना ही मैंने उनकी। इस्राएली फौज का जंगी जुनून। सेहूनी फोर्सेस का गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल पर धावा। इमरजेंसी डिपार्टमेंट पर हल्ला बोल दिया। मरीजों और पनाह गुज़ीरों में शदीद खौफ व हिरास। अमरीका भी सफाकियत का हामी। अल शिफा अस्पताल पर हमले के भौंटे जवाब। अस्पताल में मुजाहिदीन के कमांड सेंटर होने का दावा। अस्पतालों को दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हमास ने अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से अस्पतालों के जायजे के लिए कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका और इसराइल नस्ल कुशी का जवाब ढूंढ रहे हैं। गजा में शहदा की तादाद 11,320 हो गई। 4,650 बच्चे और 3,145 खवातीन शामिल। 1,700 बच्चों समेत 3,600 फलस्तीनी मलबे तले दबे हैं। तिबी अमले के 198 और 51 सहाफ़ी भी शहीद हुए। पेशावर में एमडी कैट के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एडवांस डिवाइसेस से नकल। महकमा आबपाशी और CNW के इम्तिहान में 18 उम्मीदवार पकड़े गए, पर्चे मनसूख। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने खवातीन को बगैर महरम हज पर जाने की मशरूत इजाज़त दे दी। कहा, शादीशुदा औरत शोहर और गैर शादीशुदा वालिदैन की इजाज़त से हज पर जा सकती है। ग्रुप के हमरा बगैर महरम जाने वाली खातून हज पर जाए तो वजारत मजहबी उमूर पहले छानबीन करे। ग्रुप मेंबरान के बारे में इत्मीनान के बाद ही इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान के ओहदों के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, साहब साहब कहकर सब लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। साहब का लफ्ज सरकारी अफसरान को एहतसाब से बालातर बनाता है। गवर्नर पंजाब का वोटर मशीन खत्म करने का ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार। एडवाइस को दोबारा गौर के लिए वापस भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, निगरान हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए EVM खत्म करने का फैसला न करे। पंजाब में मुंतखब असम्बली का इंतजार करना चाहिए। कानून के मुताबिक पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो सकते हैं। रिपोर्ट्स खरीदारी की मंजूरी दी, ना ही टेंडर किया, फिर आईनी तौर पर मनसूख भी नहीं कर सकते थे, मगर वज़ीर सेहत ने कैंसिल कर दिया। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़र का वज़ीर सेहत से झगड़े से मुतालिक सवाल पर जवाब। मोहसिन नकवी के हमरा NICVD का दौरा। वर्ल्ड कप हथियाने के लिए भारत के ओछे हथकंडे। सेमीफाइनल जीतने के लिए चालबाजियां, पिच ही तब्दील कर दी। बरतानवी जरीदे ने भांडा फोड़ दिया। स्पिनर्स की मदद के लिए मैच में पिच तब्दील करने का इल्जाम। पहले सेमीफाइनल में भारत की कीवीज के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग, जारहाना बल्लेबाजी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी का पोस्टमार्टम। ज़का अशरफ से टीम मैनेजमेंट की मुलाकात। डायरेक्टर मिकी ऑथर और हेड कोच ब्रैड पिन ने रिपोर्ट पेश कर दी। कप्तान बाबर आजम भी कुछ देर में ज़का अशरफ से मिलेंगे।